तो आज से हम रीजनिंग का नया टॉपिक और बहुत छोटा सा टॉपिक जो है हमारा मिरर एंड वाटर इमेज, ये हम स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से जो है आपको लगातार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, बैंक एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको हर एग्जाम में जो है इस टॉपिक से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको टोटल 3 वीडियो में जो है इस टॉपिक को कवर करूँगा। ये वाला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको पूरा बेसिक बताऊँगा। मिरर इमेज किस फिजिक्स के फॉर्मूले पर बेस रहता है, वाटर इमेज किस फिजिक्स के फॉर्मूले पर बेस रहता है, क्योंकि एनटीएससी ओलंपियाड में आपको जो है ये फिजिक्स का भी टर्म पूछ लेता है। फिर उसके बाद जो है हमारे अल्फ़ाबेट्स का जो है मिरर इमेज या फिर नंबर का मिरर इमेज, ये सब जो है वो आज वाली वीडियो में हम देखेंगे। फिर जो अगला वीडियो, जो हमारा दूसरा वीडियो इस टॉपिक का रहेगा, उसमें हम जो है पूरा मिरर इमेज पर जो है क्वेश्चंस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर एनटीएससी के आए हुए क्वेश्चंस है वो सब हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो आखिरी रहेगा उसमें हम वाटर इमेज के जो है क्वेश्चंस करेंगे। तो जो है आज स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक क्लास है, इसलिए जो है इसमें जो है पूरा जितना भी इस पूरे टॉपिक का जो बेसिक है, एक तरह से सारांश है, जो मैं इस वीडियो में जो है कवर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिरर इमेज और वाटर इमेज, ये दोनों जो थ्योरी है, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों अलग फिजिक्स के फॉर्मूले पर बेस है। मिरर इमेज जो आपका बेस है, ये आपका बेस है लेटरल इन्वर्जन पर। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये दोनों जो होता है ये क्या होता है। और आपका जो वाटर इमेज है, ये आपका जो बेस है प्योरली आपका इन्वर्टेड इमेज पर। ठीक है, ये दोनों आपने जिसने फिजिक्स पढ़ा है, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ये दोनों जो वाक्य है, ये दोनों जो वर्ड है, ये दोनों वर्ड को वो अच्छे से जानते हैं। अब लेटरल इन्वर्जन पहले समझते हैं। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन हम अपने जो डेली जो हमारा डेली लाइफ स्टाइल है उससे हम जो है रिलेट करेंगे। अब सभी जो, जब आप मिरर के सामने, घर में जब आईने के सामने जब आप खड़े होते हैं, तो हमेशा जो आपका जो इमेज है वो आपका जो मिरर है उसके पीछे दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ इसी में, अब उसमें जब आप अपना लेफ्ट हैंड यानी कि बायां हाथ जो है जब आप उठाते हैं, तो आप देखते होंगे कि आपका जो इमेज बन रहा है मिरर के अंदर, उसमें आपका जो है दायां हाथ उठता है। ठीक है, मतलब कि जब आप मिरर के सामने खड़े हुए और आपने अपना लेफ्ट हैंड उठाया, तो वो जो इमेज में जो आपको दिखता है कि वो आपका राइट हैंड जो है वो उठता दिखता है। उसी तरह जब आप दायां हाथ उठाते हैं, तो आपका जो इमेज है वहाँ पर जो है बायां हाथ उठाई देता है। यानी कि जो आपका जो लेटरल इन्वर्जन है, इसको कहते हैं। यानी कि जो मिरर इमेज है आपका, वो समझ लीजिए कि एक तरह से वो जो है, जो आपको दिख रहा था उसका जस्ट जो है अपोजिट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम वाटर इमेज की बात करते हैं, जैसे कि आप सभी किसी भी नदी के किनारे, नदी नहीं, किसी भी तालाब, ये सब के किनारे जब आप खड़े होते होंगे, या फिर स्विमिंग पूल, या फिर कहीं पर भी जहाँ पर पानी है, वहाँ पर जब आप खड़े होते होंगे, तो वहाँ जब आप नीचे देखते होंगे पानी में, तो आपकी जो परछाई है या फिर आपका जो वो फेस, जो बॉडी है, वो जो है उल्टा दिखाई देता है। इन्वर्टेड का मतलब ही जो होता है वो होता है इंग्लिश, हिंदी में उल्टा। यानी कि जब पानी में आप देखते हैं, या फिर जब आप नहाते वक्त बाल्टी में जब पानी को देखते हैं, तो आपका जो सर है वो नीचे दिखाई देता है और जो पैर है वो आपका ऊपर दिखाई देता है। तो जब वो हिंदी में जब हम उसको कहते हैं उल्टा दिखाई देना। ठीक है, तो इसमें जो है आपका, इसमें आपका जो हैंड है वो फर्क नहीं मारता। यानी कि जब आप बायां हाथ जब मूव करिएगा, तो जो आपका इमेज भी है उसमें भी बायां हाथ ही मूव होगा। और वैसे ही जब आप दायां हाथ यानी कि राइट हैंड मूव करिएगा, तो जो आपका इमेज है वाटर इमेज में, वो आपका जो है दायां हाथ ही मूव कराएगा। यानी कि दायां हाथ में ही जो है वो चेंज आएगा। लेकिन लेटरल इन्वर्जन में जो है वो उल्टा होता है, जैसे कि आपको मैंने मिरर का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर थी, क्योंकि इसको मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये आपको एनटीएससी ओलंपियाड में डायरेक्ट पूछ देता है कि मिरर इमेज जो है वो किस पर बेस है, तो वहाँ पर आपको लेटरल इन्वर्जन मारना है। और अगर आपका पूछेगा कि वाटर इमेज किस पर बेस है, तो आपको जो है इन्वर्टेड इमेज वाला जो ऑप्शन रहेगा उसको टिक करना है। ठीक है, अब दूसरा हम चलते हैं। जो दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है हमारे अल्फ़ाबेट्स। जैसे कि ऊपर जो मोबाइल में मैंने लगा के रखे हैं, ये देखिए, जैसे कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जो है ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, आप क्वेश्चन जब करिएगा तो क्वेश्चन में आपको अपने आप पता चल जाएगा। सबसे पहला चीज़, एक और याद चीज़, ये मतलब एक और चीज़ याद रखिएगा कि आपके जो ए से लेके जेड तक टोटल जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के 26 अल्फ़ाबेट जो होते हैं, उसमें
ये टोटल जो 11 अल्फ़ाबेट्स हैं इसका मिरर इमेज सेम होता है। एक बार ये जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर डाउट है तो आप कमेंट करिए, तो मैं फिर आपको समझाऊंगा। ये जो टोटल आपके ये जो 11 ये अल्फ़ाबेट होते हैं, हमारे 11 लेटर्स होते हैं, इसका मिरर इमेज जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, अब देखिए ये जैसे ए का ए, लेकिन ये देखिए ये बी का जो है वो पलट गया, सी का है उसी तरह ये देखिए पलट गया, डी का है ये पलट गया, लेकिन ये जो ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये टोटल ऐसे 11 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो आपको जो है मिरर इमेज जिसका सेम होता है। और ये भी जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, और ये रेलवे या फिर बैंक एसएससी के एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन जो है वो लगातार देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपसे कोई से भी आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इन चारों में से ऐसा कौन सा लेटर है जिसका जो मिरर इमेज है वो सेम है, या फिर आपको ऑड वन आउट यानी कि 4 में से 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे अल्फ़ाबेट्स होंगे आपके क्वेश्चन में जिसका मिरर इमेज जो है वो सेम होगा, लेकिन एक का जो है वो अलग रहेगा, तो वो आपको जो है फाइंड करने बोल सकता है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स वाला जो है हम क्वेश्चन जब करेंगे मिरर इमेज या फिर वाटर इमेज का, तो हम वहाँ पर भी जो है क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको जो है समझ में आएगा। और अगर अभी भी डाउट है तो आप जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और डाउट है तो आप जो है मुझसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब उसके बाद अब नंबर्स का है। अब नंबर देखिए, नंबर में केवल जो है आपका केवल आपका जो 0 है उसका मिरर इमेज जो है वो सेम होता है, ये याद रखिएगा। आपका जो 0 है उसका मिरर इमेज केवल सेम होता है, बाकी जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं नंबर्स 1 से लेके 10 तक, ये सभी का जो है वो अलग होता है मिरर इमेज, यानी कि जस्ट उल्टा होता है। और एक चीज़ जो मैंने पहले भी बताया कि सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया कि मिरर इमेज आपका लेटरल इन्वर्जन पर बेस रहता है और वाटर इमेज आपका इन्वर्टेड इमेज पे। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन आपको मैंने समझा दिया कि आप मिरर के सामने खड़े हुए अपना बायां हाथ उठाइए तो आपका ऐसा लगेगा कि इमेज में जो है दायां हाथ उठ रहा है। उसी तरह जब आप दायां हाथ उठाइएगा तो ऐसा लगेगा कि आपका बायां हाथ इमेज में उठ रहा है। इन्वर्टेड इमेज आपका उल्टा हो गया कि नहाते वक्त या फिर कहीं पर भी जब पानी है वहाँ पर आप पानी को देखिए तो जो आपका पैर है वो ऊपर दिखाई देगा और जो सर है वो आपका नीचे दिखाई देगा, यानी कि आपका उल्टा दिखाई देगा। तो ये जो पूरा बेसिक्स था हमारे मिरर इमेज और वाटर इमेज का, ये मैंने आज वाली वीडियो में समझा दिया है। अगर आपका डाउट है तो आप डाउट कमेंट कर दीजिए, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी जो है इस टॉपिक को शेयर करिए, साथ ही उससे भी उनका भी फायदा हो सके।